अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम केएमयू। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी जो है ना नेफ्रॉन्स की फंक्शन पढ़ लिए। ठीक है, यूरिन किधर से पास होता है, फिर उसके बाद हमने जो है ना किस तरह यूरिन बनता है, किस तरह हमारे साथ नेफ्रॉन से पार्ट्स तक हमारे साथ चल आता है, ग्लोमेरुलस से, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे साथ, फिर लूप ऑफ इनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हमारे फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारे साथ मैक्चुरेशन या वॉइडिंग या यूरिनेशन एक टर्म है। ठीक है, बोथ स्पिंक्टर मसल मस्ट ओपन टू अलाउ वाइडिंग। हमारे साथ जो बोथ स्पिंक्टर है, ठीक है, इंटरनल स्पिंक्टर और हमारे साथ एक्सटर्नल मसल स्पिंक्टर जो है बोथ ओपन हो गए तो हमारे साथ फिर यूरिनेशन होगी। द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज रिलैक्स आफ्टर स्ट्रेचिंग द ब्लेड ऑफ द ब्लेडर। जब हमारे साथ इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स होगा तो हमारे साथ जो ब्लेडर है वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, वो उसको जो है ना पुश प्रोवाइड करेगा, तो हमारे साथ इंटरनल स्पिंक्टर जो है ना रिलैक्स होगा। एक कंट्रैक्ट फिर दूसरा रिलैक्स। ठीक है, अब इसका मैसेज किस तरह आता है। ठीक है, इंटरनल स्पिंक्टर को एक्टिवेशन इज इन द फॉर्म एन इम्पल्स सेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन को नहीं जाती है, ये सिर्फ इसमें जो है ना हमारे साथ ब्रेन तक चली जाती है। ठीक है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चली जाती है एंड देन बैक विद द पेल्विक स्प्लेनिक नर्व। ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स जो हमारे साथ डिट्रूजर मसल्स है ये इसको देते थे। ठीक है, और डिट्रूजर मसल्स से फिर हमारे साथ यूरिन पास आउट होता है और उसको जो है ना किधर दे लेते हैं, इंटरनल यूरेथ्रा और एक्सटर्नल यूरेथ्रा। सो द एक्सटर्नल यूरेथ्रा मस्ट बी वॉलंटरी रिलैक्स, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। ठीक है, और इंटरनल स्पिंक्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब हमारे साथ जो यूरिनरी सिस्टम का है उसका जो है ना कुछ फंक्शंस है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। ठीक है, हमारे साथ सबसे पहला फंक्शन जो है ना वो हमारे साथ वाटर बैलेंस कर दिए, रीअब्जॉर्प्शन कर दिए, तो उसके जरिए हमारे साथ वाटर बैलेंस होता है। ज़्यादा वाटर होगा तो ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, लेकिन अगर हमारे साथ डिहाइड्रेशन हो गई है तो हमारे साथ हम वाटर बहुत ज़्यादा पिएंगे लेकिन यूरिन कम बनेगा। ठीक है, सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी यंग एडल्ट फीमेल्स 50% है फीमेल्स में, और यंग एडल्ट मेल्स में 60% है, बेबीज में 75% है और ओल्ड एज में 45%। ये आपको सिर्फ वाटर का मकदार बताया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल वाटर इज नेसेसरी फॉर मेनी बॉडी फंक्शंस एंड लेवल्स मस्ट बी मेंटेन। हमारे साथ वाटर जो है ना हमारे साथ सबसे जो ज़्यादा चाहिए होता है वो हमें सर वाटर चाहिए। ठीक है, अगर वाटर नहीं होती तो जिंदगी नहीं होती है। ठीक है, सो वाटर इज नेसेसरी फॉर मेनी बॉडी फंक्शंस एंड लेवल मस्ट बी मेंटेन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो कोई इस तरह सेल्स होगा कि उनको जो है ना अंदर वाटर चाहिए हो गए इंट्रासेल्युलर, और इसको दूसरे सेल्स इस तरह होंगे कि उनके अंदर मकदार वाली जो वाटर होती है वो ज़्यादा, तो उनको हम एक्सपेल कर दें, वो सेल्स बाहर भेजे। तो कुछ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है इनसाइड सेल, कुछ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है आउटसाइड द सेल। ठीक है, कुछ जो हमारे साथ ब्लड से ट्रांसफर होते हैं कैपिलरी से, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वेंस, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में भी जो है ना उधर पास होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, अब मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, वाटर इनटेक मस्ट बी इक्वल टू वाटर आउटपुट। जितना हम लेते उतना हम आउटपुट करेंगे। अगर ये अभी एक हेल्थी पर्सन की बात हो रही है, सोर्सेस फॉर वाटर इनटेक, तो हम इंजेस्टेड फूड और फ्लूइड से जरिए लेते हैं ना। हम जब वाटर लेते हैं तो किन किन सोर्सेज से लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं ना, इंजेस्टेड फूड एंड फ्लूइड्स। वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे साथ वाटर प्रोड्यूस होता है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे साथ अंदर ग्लाइकोलिसिस हो गई, हमारे साथ क्रेब्स साइकिल हो गई, वो सेल हमारे साथ करते हैं ना, तो उधर जो है ना प्रोड्यूस होती है। सोर्सेज फ्रॉम वाटर आउटपुट, ठीक है, हमारे साथ जो ये तो वाटर इनटेक हो गई है। ठीक है, कि किधर से हमारे साथ आई, लेकिन सोर्सेस फॉर वाटर आउटपुट किस तरह से आता है हमारे साथ, वो आती है वेपोराइजेशन आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, हमारे साथ लंग्स के जरिए जो है ना वेपोराइजेशन होती है। लॉस्ट इन परस्पिरेशन, ये हमारे साथ लंग्स हम जब इस तरह है ना, जब हम मोबाइल हम कंबल अपने आप ऊपर लेटा लेते हैं और हम जब
नज़दीक कर दें मौत के ज़रिए, ये मोबाइल नहीं, हम नज़दीक कर दें मौत की तरफ, तो उधर से जो है ना वो मॉइस्ट सा इन्वायरमेंट फील होता है, तो वो हो गई उसमें वाटर इन्वॉल्व, तो उसके ज़रिए बाहर निकलता है। लॉस्ट इन परस्पिरेशन, हमारे साथ जो है ना वो स्वेटिंग होती है, तो उसके ज़रिए जो है, और यूरिन प्रोडक्शन, तो ये हुई यूरिन प्रोडक्शन के ज़रिए। ठीक है। डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इफ वाटर इनटेक एक्सेसिव। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के बारे में मैं आपको बात करूं। डाइल्यूट क्या होता है कि उसमें वाटर का मकदार तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें हमारे साथ जो सोल्यूट होते हैं वो कम होते हैं। फिर सोल्यूट के हमारे साथ सोडियम पोटेशियम ये बात हो रही है। ठीक है। और अगर हम फिर कंसनट्रेटेड की बात करें तो कंसनट्रेटेड में हमारे साथ सोडियम पोटेशियम जी सोल्यूट्स नहीं, ये बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वाटर कम होगा। तो डाइल्यूट यूरिन हमारे साथ वाटर में मकदार किस होगा, इफ वाटर इनटेक एक्सेसिव, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ठीक है, या हम जो है ना ले लेते हैं कि कोई भी एनवायरमेंट से ले लेते हैं। ठीक है। लेस यूरिन कंसनट्रेट इज प्रोड्यूस इफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, हमारे साथ लेस यूरिन बनेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स मस्ट बी प्रेजेंट, और हमारे साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, उनका प्रॉपर कंसंट्रेशन ये डाइल्यूट और लेस यूरिन कंसंट्रेटर्स जो है ना बरकरार रखेगा। ठीक है। किसके जरिए, नेफ्रॉन एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन के जरिए। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन, रेगुलेशन इज प्राइमरीली बाय हार्मोन्स। अब इसको कौन कहता है कि वाटर रीअब्जर्व करो, वाटर ना रीअब्जर्व करो, सोल्यूट्स रीअब्जर्व करो, इलेक्ट्रोलाइट एब्जर्व करो, रीअब्जर्व करो, रिलीज करो, ये अब इसमें कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस इन यूरिन, जब हमारे साथ बहुत बॉडी में जो है ना वाटर की कमी आ जाती है, तो उधर ब्रेन से एक जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे साथ एक हार्मोन जो है ना रिलीज होता है, और उनको हम एडीएच कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। एंटी यूरियाटिक, यूरिया के खिलाफ जो हार्मोन लेगी ना वो एंटी डाययूरेटिक एडीएच है, तो उसको हमारे साथ जो एक्सेस यूरिन है वो उसे कम कर लेती है। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट सोडियम, हमारे साथ एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होता है उसको सोडियम के जरिए जो है ना हमारे साथ एक्स्ट्रा फुलर्स में रेगुलेट करता है। ठीक है, बरकरार रखता है। और हमारे साथ जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो रास सिस्टम है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो ये उसके जरिए हमारे साथ ब्लड प्रेशर जो है ना रेगुलेट करता है, तो इधर ट्रिगर बाय द रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। ठीक है। हमारे साथ एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड करती है। ब्लड पीएच, ये आपको सिर्फ वो फंक्शन बता रही है किडनीज का, ठीक है, वो यूरिनरी सिस्टम का, सॉरी। ब्लड पीएच मस्ट, जब हम यूरिनरी सिस्टम का बात कर रहे हैं तो उसमें किडनी भी इन्वॉल्व है, तो ये किडनी के साथ रिलेटेड फंक्शंस है। ठीक है। ब्लड पीएच मस्ट रिमेन्स बिटवीन 7.3 to 7.5 टू मेंटेन होमोस्टेसिस। अल्कोलोसिस पीएच अबव 7.5, हमारे साथ जो है ना एसिडोसिस की कमी आ जाए तो वो अल्कोलोसिस होती है, और जब हमारे साथ अल्कोलोसिस की कमी आ जाए तो वो एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है। मोस्ट आयन ओरिजिनेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हमारे साथ जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके जरिए हमारे साथ बहुत से आयन जो है ना वो ओरिजिनेट होते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है। मोस्ट एसिडिक बेस बैलेंस इज मेंटेन बाय द किडनीज। अदर एसिड बेन कंट्रोलिंग ब्लड बफर्स, बाइकार्बोनेट्स हो गई, और रेस्पिरेशन के जरिए उधर भी बाइकार्बोनेट्स हमारे साथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बर्गर फिनोमेना या सोडियम क्लोराइड शिफ्ट के जरिए। तो चलो स्टूडेंट्स, ये हुआ यूरिनरी सिस्टम भी फिनिश हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह स्पेशल सेंसेस या ब्रेन जो है ना अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।